आज की वीडियो में हम गोले से रिलेटेड मतलब गोला पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरा तरह से गोला पर होने वाला है, जिसमें हम गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं पहले बता दूं कि कोई भी आकृति हो, जैसे हम अभी गोला ले रहे हैं, आपके सामने घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, कुछ भी हो, तो सिंपल समझना है कोई भी आपके पास जैसे कोई बर्तन ही हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जितना हवा समा सकता है, ठीक है, उसके अंदर जितना जगह हो। जैसे हमने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, अब इसको गोले का आकार देने का कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमने इसको गोले का आकार दिया। आपने फुटबॉल देखा होगा, तो एक फुटबॉल के अंदर आप हवा भरते हो, तो फुटबॉल के अंदर आप जितना हवा भर सकते हो वो उस फुटबॉल का आयतन कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो वो जो फुटबॉल है, चलो उस फुटबॉल के बदले हम एक मिट्टी का उतना बड़ा गोला ले लेते हैं। मिट्टी से इतना बड़ा गोला हमने बनाया, और मान लो आपको ये कलर करना हो, ठीक है, तो आपको जब कलर करना हो तो कलर आप अंदर में तो करोगे नहीं, सिर्फ बाहर बाहर चारों तरफ से कलर करोगे। तो वो जो बाहर का क्षेत्र होगा उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो आयतन मीन्स क्या, किसी भी आकृति के, जैसे हमने ये पर गोला बनाया है, तो ये जो गोला है इसके अंदर में जितना स्पेस है, टोटल स्पेस, ठीक है, तो वो स्पेस जो है वो स्पेस आयतन कहलाता है। टोटल स्पेस को ही हम वॉल्यूम कहते हैं। आप इसको ये बोल सकते हो कि किसी भी आकृति के अंदर, किसी भी ठोस के अंदर, आकृति को हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं ना। तो किसी भी ठोस के अंदर जितना पानी समा सकता हो, जितना हवा समा सकता हो, या फिर उसके अंदर जितना स्पेस हो, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मीन्स आयतन, ठीक है, तो उसी को हम आयतन कहते हैं। जैसे हमने ये एक गोला बनाया है, तो इसके अंदर जितना स्पेस है, अगर हम इसमें एक छोटा सा यहाँ पर छेद कर लें, ठीक है, और छेद करके हम इसमें पानी डाल लें, चाहे मान लो ये फुटबॉल है और इसमें हम हवा डालें, तो जितना हवा हम इसके अंदर भर सकते हो वो इसका आयतन कहलाएगा, या फिर जितना हम पानी इसके अंदर डाल सकते हैं वो इसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, छोटा सा है। तो क्या है ना कि इसको अगर जितना कलर कर सकते हैं हम इसको, जैसे मान लो आपको इसको रैपर से ढकना हो, तो आप रैपर मतलब इसके अंदर में तो नहीं घुसाओगे, ढकना है तो सिर्फ चारों तरफ से हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे रैपर को, तो उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो सिर्फ बाहर बाहर पूरे को कलर करना, ठीक है, या फिर ढक देना, वो क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब हम ना इससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उससे हम सीखेंगे कि हम आयतन को और कैसे निकाल सकते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का कंसेप्ट समझ आया होगा कि आयतन किसको कहेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे। अब याद रखना क्या, ये जो होता है ये बिंदु, जैसे ये एक गोला है, तो ये बिंदु जो है ना उसका केंद्र कहलाता है। ये जो पॉइंट हमने डाला है, ये पॉइंट उसका केंद्र कहलाता है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हर एक जगह के बीच का जो दूरी होता है ये इक्वल होता है। आप ये मत सोचना कि ये छोटा दिख रहा है तो ये कम होगा या फिर ये ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ना इस नोटबुक में या फिर इस पेज में किसी भी 3D फिगर को हम बहुत ही अच्छे से नहीं दिखा सकते। आप मन में इमेजिन करना कि ये एक फुटबॉल है और फुटबॉल के मिडिल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, उसके हर एक सरफेस के बीच की दूरी को नाप रहे हैं। तो ये जो दूरी होगा ना, ये त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या। और अगर यदि आप यहाँ से यहाँ तक दूरी को देखोगे तो ये ना डी कहलाता है। डी मीन्स व्यास कहलाता है। व्यास मीन्स केंद्र से होकर जाता हुआ, और गोला को या फिर किसी भी सर्कल जैसा जो चीज़ रहेगा उसको दोनों तरफ जो टच करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको हम व्यास कहते हैं। ये त्रिज्या होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर समझने का प्रयास करते हैं।
अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन लें, उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं यहाँ पर कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन क्या होता है, फार्मूला। ठीक है तो देखो, अब सबसे पहले आपको ये फार्मूलाज ना एकदम याद कर लेना है। पहला कि अगर गोला रहेगा तो गोला का आयतन के लिए आप क्या फार्मूला यूज करोगे, तो गोले का आयतन के लिए आप फार्मूला यूज करोगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर मीन्स त्रिज्या। ठीक है, अब दूसरा जो है, हमने आयतन का फार्मूला लिख लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बात रहा गोला का। ठीक, अगर यदि हम ये जो गोला है इसको हम बीच से कट कर दें तो क्या हो जाएगा, गोला आधा हो जाएगा और कुछ ये शेप हमको प्राप्त होगा, ऐसा कुछ ऐसा शेप हमको प्राप्त होगा जो एक कटोरी जैसा होगा। आपने गेंद को कटा हुआ ज़रूर देखा होगा, आपका जो टेनिस बॉल होता है अगर वो बीच से फट जाता है तो कुछ ये शेप में आपके सामने होता है। ठीक है, आपके सामने इस तरह का कटोरी तो बहुत सारा आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अर्धगोला, मतलब गोला का आधा वाला भाग। ठीक है, तो ये है गोला का आधा वाला भाग। इसमें आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या कहलाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें त्रिज्या कहलाएंगी। तो अब हम अर्धगोले से रिलेटेड चीज़ें लिख लेते हैं कि अर्धगोला का आयतन, आयतन मीन्स इसके अंदर कितना स्पेस है, इसमें अगर हम पानी डालें इसमें कितना हवा आ सकता है, या फिर हम कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इसमें इसके अंदर डालें तो कितना सामान इसके अंदर आ सकता है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको आयतन निकालना है कि इसके अंदर कितना स्पेस है। ठीक है, तो अब हम जो लिख रहे हैं वो है अर्धगोले का आयतन। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब जितना गोला का आयतन उसका बिल्कुल आधा अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो अब हम अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखोगे तो अर्धगोला जो है, एक अर्धगोला ना दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक अर्धगोला हो सकता है खोखला होगा। ठीक है, खोखला मतलब क्या होता है ना, ये ऊपर से खुला हुआ होगा, और एक जो अर्धगोला है, और एक अर्धगोला जो होगा वो ये जो ना ऊपर सरफेस है ये ऊपर से बंद होगा। ठीक है, तो उसको ना ऊपर से बंद वाला अर्धगोला हम कहेंगे। ठीक है, तो अर्धगोला का ना पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार का होगा। पहला लिखते हैं हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो फॉर्मूला आपको यूज करना है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 3 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बता देता हूँ कि इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर क्यों और इसके लिए 3 पाई आर स्क्वायर क्यों। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कहने का मतलब ये कि ये जो अर्धगोला होगा इसमें सिर्फ ये बाहर तरफ जो चारों तरफ घुमा होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जबकि अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें ये जो ऊपर वाला ये गोलाकार भाग होता है ये भी जुड़ता है, तो ये भी एक वृत्ताकार भाग होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर इधर का पूरा राउंड शेप का और ये ऊपर वाला एक, तो इस प्रकार से 3 पाई आर स्क्वायर लगा के आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो।
बिल्कुल आसानी से, अगर यदि आपके पास त्रिज्या मौजूद है तो त्रिज्या आपके पास अगर दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपके लिए त्रिज्या न दे के व्यास दे देगा। ठीक है, तो अगर यदि व्यास दिया हो तो व्यास बराबर फॉर्मूला आता है 2 गुना त्रिज्या, और आप इससे ना त्रिज्या निकाल सकते हो। तो त्रिज्या का होगा, तो त्रिज्या होगा फॉर्मूला व्यास बटे 2। तो आप पहले त्रिज्या निकाल लेना, उसके बाद आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आगे बढ़ना क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हम आज क्लास क्या है ना, क्लास 9 तो क्लास 9th के एक्सरसाइज 13.4 जिसमें गोले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि गोले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, और आपको ये सारी बातें जाननी चाहिए अच्छे से। तो देखो, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका है 13.4 का, उसमें कहा है आपको कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल बात, आपको क्या पूछा गया, तो आपको पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया आपसे। तो आपको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था, हम पहले ही लिख चुके हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। गोले में सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता नहीं। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला था 4πr²। तो देखो 4 तो नंबर है, तो ये तो हमको पता है। पाई जो है, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 12/7, या फिर अगर डेसिमल में लेंगे तो 3.14 लेना है हमको। तो पाई के बारे में भी पता है हमको, चलो पाई भी पता चल गया। तो एक ही चीज़ हमको जानना है, क्या, आर, और वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे, जैसे नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो मेरा, उसमें आप ऐसे लिख के बनाओगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया नीचे लिखते हैं गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो दिया है के बदले गिवन लिखोगे, गिवन दैट। अब यहाँ पर गोले की क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या। अब जब त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो त्रिज्या के बगल में आप आर लिखा करो। अब जैसे 3 क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे एक क्वेश्चन में 10.5 है, सेकंड वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो त्रिज्या है आर जो है वो 5.6 है, और एक क्वेश्चन और है उसमें ये जो आर है वो 14 सेंटीमीटर है, ये 5.6 सेंटीमीटर है, और ये 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है ना, बस सरफेस एरिया निकालना है। तो सीधा इसके बाद आप लिखो कि हम जानते हैं कि क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो आप लिखो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², और नीचे आ जाओ, 4 पाई का वैल्यू लिखो 12/7, और r का वैल्यू, जैसे r है 10.5, तो 10.5 आप 2 बार लिख दो, क्योंकि r पे क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर का मीनिंग होता है कि ये 2 बार लिखना है आपको। ठीक है, तो 10.5 आप क्या करो, 2 बार लिख दो। ठीक है, ये 10.5 2 बार लिख दो। अगर आपका सेकेंड क्वेश्चन आप जब बनाओगे तो 5.6 2 बार लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन जब बनाओगे 14 सेंटीमीटर लिखोगे तो 14 2 बार लिख दोगे। तो इस तरह से आप तीनों क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हो, और बड़े ही आसानी से। अब क्या करो ना, 7 से किसी एक को कट कर दो, डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7 बचा 3, 7 5 जा 35। अब लेफ़्ट से देखो तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, ये बड़ा ध्यान रखने का चीज़ है। लेफ़्ट से देखना, सॉरी राइट से देखना है, इस साइड से देखना है। तो राइट साइड से देखोगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल डाल दिए। हमेशा राइट साइड से आपको देखना, इस साइड से जिधर मैंने एरो दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मेरे पास बचा 4 × 22 ×
10.5 इंटू 1.5। अब आप इसको जब टोटल को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका सरफेस एरिया आ जाएगा गोले का। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब हमको पता है क्या कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका यूनिट जो है वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब किसी जो भी यूनिट दे उसका यूनिट स्क्वायर होता है। तो मेरे पास जो दिया हुआ था वो 10.5 सेंटीमीटर था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना और कमेंट में बताना कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर पहला था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपको क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप एकदम आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें भी आपको क्या बोला है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब वापस से हमको क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4πr²। तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला 4πr²। 4 तो नंबर है पता है, पाई का भी वैल्यू पता है, आर चाहिए बस। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आर नहीं दिया बल्कि डी दिया हुआ, मतलब व्यास दिया हुआ। तो सबसे पहले आप ऐसे करके लिखोगे कि दिया है क्या, गोले का व्यास। ठीक है, ऐसे लिख लोगे गोले का व्यास। ठीक है, ऐसे गोले का व्यास, व्यास को डी बोलते हैं ना, तो डी दिया हुआ है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में है 14, सेकंड क्वेश्चन में 21 और थर्ड क्वेश्चन में 3.5। तो क्या करेंगे ना, व्यास हमको पता है, हमने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया कि जब व्यास देना तो व्यास का होता है 2 इंटू आर। तो आप त्रिज्या उससे पहले निकालो तभी क्वेश्चन में आगे बढ़ना। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना, व्यास बट्टे 2। सबसे पहले गोला में आप कुछ भी बनाओ, गोला या फिर अर्धगोला कुछ भी हो, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन बनाना हो सबसे पहले आपको कुछ भी करके त्रिज्या निकालना है सबसे पहले। तो आप सबसे पहले व्यास है तो हमको त्रिज्या निकालना बड़े ही आसान से निकल जाएगा। कैसे, तो त्रिज्या का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं क्या, कि त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है d/2। तो 14 है तो 14/2 लिख दो। चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो आप ऐसे डिवाइड करके लिख दो 7 सेंटीमीटर। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपका 21 है तो भाई 21 नहीं कट रहा है तो 21/2 ही रहने देना, बाद में सॉल्व करना। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये लिखने के बाद अब वापस से लिखो क्या, कि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं। अब देखो हम जानते हैं कि आपको जो निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लिख दो पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे, यहाँ पर हम लिखे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। सेम आप लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और 4 पाई का वैल्यू लिख दो 12/7 और आर पे स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार। आर कितना है मेरा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है आपका, तो ये जो डी है ना, ये जो डी है वो आपका दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप आर निकालोगे तो वो 21/2 निकल जाएगा। तो आप क्या करोगे ना, इसको 10.5 मतलब डिवाइड नहीं करना, इसको डिवाइड नहीं करना। क्या करोगे, आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ये 7 कट गया तो 4 इंटू 22 इंटू 7 जो आएगा मल्टीप्लाई करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इसका जो सेकेंड नंबर है 2 का सेकेंड नंबर, इसमें जो आर आएगा ना आपका वो d/2 करना होगा, तो 21/2 हो जाएगा। आप इसको नहीं डिवाइड करो। ठीक है, जब आप निकालने लगोगे इस तरह से, आप ये वाला क्वेश्चन जो हम बताए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। तो जब आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने लगोगे तो फॉर्मूला, ये जो क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। तो 4 का 4 लिखो, पाई के जगह पे 12/7 लिखो और r², तो r हो जाएगा 21/2। इससे क्या करोगे, इससे इसको डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, इसको 2 और ये 2 ख़त्म, तो हो गया ना बड़े आसानी से 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो आपका क्या करोगे, इतना कर लोगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर निकल जाएगा आपका। आपको बस क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर तो आप बिल्कुल आराम से बना लोगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। अगर कहीं भी दिक्कत आती है
इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिखोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप और कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, तीनों का आंसर। अब बताओ हमको कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीनों का आंसर बताओ। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3, तो तीनों का आंसर बताओ। ठीक, एनसीईआरटी वाले बुक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रहा गोले से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमको सिखाया वो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन। अब जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है या फिर अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास 3rd नंबर में वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार गोला नहीं बल्कि इस बार क्वेश्चन में मेरे पास अर्धगोला है। ठीक है, तो इस बार मेरे से क्वेश्चन जो है वो गोले पर नहीं बल्कि अर्धगोला से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3rd में। ठीक है, तो चलो देखो हम क्वेश्चन चर्चा करते, क्वेश्चन डील करते आगे। क्या है ना, 3rd नंबर आपको मैं सारे क्वेश्चन पर हेल्प करता हूँ। अब सारे क्वेश्चन का आंसर बताना और अगर दिक्कत हो तो वापस से कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd है, क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ अर्धगोला कैसा होता है। तो देखो अब ध्यान से देखना, ऐसा होता है अर्धगोला और ये ऊपर से ऐसे राउंड शेप का होता है। ठीक है, अब मैं वापस से आपको बताता हूँ, सरफेस एरिया जो अर्धगोले का होता है ये 2 तरह का होता था, है ना। अर्धगोले का सरफेस एरिया 2 तरह का, मैंने पहले भी माना। क्या, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप लिखोगे 2πr², क्योंकि इसमें सिर्फ ये राउंड शेप वाला जो होता है सिर्फ इसका एरिया निकाला जाता है। लेकिन अब जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये राउंड शेप वाला तो निकालना ही है, मतलब ये जो चारों तरफ है ये तो निकालना ही है, बल्कि ये जो ऊपर वाला है इसको भी मतलब आपको संपूर्ण में ऐड करना पड़ता है। तो इसका एरिया हो जाता है 3πr²। तो ये आपको याद रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। ठीक है, तो अब देखो हम क्वेश्चन में क्या किया ना, हमारे पास r दे दिया, वो आप लिखोगे क्या कि दिया है अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, दिया है क्या, आप लिखना यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया, तो 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है, पूरा पूछा है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप यहाँ लिखोगे। हम जानते हैं कि, हम नहीं लिख रहे आप लिखना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अब नीचे लिखोगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 3πr²। अब इसी पर रख दो 3 इंटू, अब ना संकेत में हमको दिया हुआ भी था कि पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 रखो और r का वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10 लिख दिया। तो 3 इंटू ये हो जाएगा 314, क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होता है 100, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 314 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये था 3rd नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आसान से समझ में आया होगा। अब आगे के क्वेश्चन सब खुद से बनाओ, आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछो, मैं आपको पूरा वीडियो में डिटेल करके सारे क्वेश्चन बना दूंगा। और चलो ये पार्ट 1 है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा। तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा कि वीडियो आ गई है और आपको देखना है। ठीक है, चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए बने रहो हमारे साथ। ठीक है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।